नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके फॉर्म स्टार्ट हो गया है। इसमें 14,582 वैकेंसी आई है, जो कि 9 जून से फॉर्म स्टार्ट है और फॉर्म की लास्ट डेट 4 जुलाई 2025 रखी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2025 का अपने मोबाइल से फॉर्म फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से माई एसएससी ऐप डाउनलोड करने लेना है। मैंने यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद ऊपर लॉगिन या रजिस्टर इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या आपने इससे पहले कोई भी एसएससी का फॉर्म फिल नहीं किया है तो नीचे रजिस्टर नाउ इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद अपनी कंप्लीट डिटेल फिल करके और यहाँ नीचे कंटिन्यू करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है वो इसको वापस बैक पे टाइप करेंगे और यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे एसएससी का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे एक कैप्चर कोड दिया गया है, ये कैप्चर कोड इसमें एंटर करेंगे। कैप्चर कोड एंटर करने के बाद नीचे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड और नीचे कैप्चर कोड फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपनी आईडी है वो लॉगिन करने के बाद ऊपर आधार वाले सेक्शन पे सबसे पहले हम अपना आधार वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ हमारे पास ब्लू टिक आ रहा है तो मेरा ऑलरेडी आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। यदि जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं है तो वहाँ वो आधार इस पर क्लिक करेंगे और अपना आधार का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। आधार वेरीफाई करने के बाद नीचे हम अप्लाई वाले सेक्शन इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमें एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का ऑप्शन दिखेगा। हम यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें वापस से अप्लाई पर क्लिक करना होगा। यहाँ हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, हम इसको अच्छे से रीड कर लेंगे और उसके बाद फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हमारी पर्सनल डिटेल्स होगी। ये आपका OTR से डाटा कैप्चर कर लिया जाता है, तो इस डिटेलों को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी होगी। इसमें सब डिटेल ऑलरेडी फिल रहेंगे। नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगी। वापस से ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ हम अपनी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट करेंगे। यदि ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या PhD है, जो भी कर रखा है। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन होती है, तो ग्रेजुएशन पे टाइप करेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन वापस से। उसके बाद EQ स्टेटस, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन या तो आपने पास कर रखी है या फिर अपीयरिंग में अभी चल रही है, तो मैं पास पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी ईयर में आपने ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट किया है। मैं इसमें पासिंग ईयर है वो सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ हमें जो भी यूनिवर्सिटी या स्टेट, जिस भी स्टेट से हमने ग्रेजुएशन किया वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसमें राजस्थान सेलेक्ट करता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे हम नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, इसमें जिस भी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से किया है तो वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ये चूज़ करने के बाद नीचे हम अपना रोल नंबर एंटर करेंगे। जो भी हमारा रोल नंबर था वो यहाँ एंटर कर देंगे। रोल नंबर एंटर करने के बाद नीचे हम परसेंटेज एंटर करेंगे। जो भी हमारा परसेंटेज था ग्रेजुएशन में वो यहाँ एंटर कर देंगे। परसेंटेज एंटर करने के बाद यदि आपके ग्रेजुएशन में ग्रेड दिया गया है तो ये नीचे ग्रेड एंटर करेंगे, अदरवाइज़ परसेंटेज है तो परसेंटेज एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ हमारी एजुकेशन डिटेल है वो सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। यहाँ हम यदि एक्स सर्विसमैन है तो यस पे टाइप करेंगे, अदरवाइज नो पे टाइप करेंगे। यदि एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ अपनी डिटेल जो भी आर्म फोर्स में ज्वाइन किया है उसकी और जो डिस्चार्ज की डेट है और लेंथ ऑफ सर्विस है कितने टाइम तक वो किया है, ये सभी डिटेल एंटर कर देंगे। यदि एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो पर टाइप करेंगे। यदि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस पे टाइप करेंगे और यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप OBC में आते हैं तो OBC चूज़ कर लेंगे। यदि आप डिफेंस पर्सनल है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय है तो जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ OBC चूज़ करता हूँ। उसके बाद
23 नंबर में दिया गया है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOPT। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो जॉब के लिए शेयर करना चाहते हो तो यस पे टाइप करेंगे और इसको नो भी रख सकते हो, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। मैं यस पे टाइप करता हूँ, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। यहाँ हमारे पास हमें जो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होगा, इसके लिए 3 प्रेफरेंस दी गई है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना चाहते हो वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तीनों एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने के बाद उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यदि आपको डिसेबिलिटी है तो यस पे टाइप कर देंगे और अदरवाइज़ नो पे टाइप करेंगे। इसमें आपकी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपका OTR से डाटा कैप्चर किया जाता है, तो इसमें ऑलरेडी फिल रहता है, तो इसमें आपको यस या नो करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सेकंड वाले में भी कोई यस या नो नहीं करना होगा। उसके बाद 25.3 इसमें आपको फिजिकल लिमिटेशन होती है। यदि आपको एग्जामिनेशन में लिखने के लिए एक जो एस्क्राइब चाहिए तो यस पे टाइप करेंगे, अदरवाइज नो पे टाइप करेंगे। यस पे टाइप करने के बाद हमें उसका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा, अदरवाइज नो पे टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ नो पे टाइप करता हूँ, मेरे पास कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ 25.4 इसमें ऑटोमेटिक फिल रहेगा, यस या नो कोई भी चूज़ नहीं करना होगा। 26.1 में यदि आप JSO के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यस पे टाइप करेंगे, अदरवाइज नो पे भी टाइप कर सकते हैं। तो इसमें आप यस भी कर सकते हो, अगर आप एलिजिबल हो तो यस पे क्लिक कर देंगे। इसमें आपको SSC जो CGL के अलावा एक पेपर स्टैटिक्स का और दिया जाता है। यदि आप स्टैटिक्स से हो तो यस पे टाइप कर देंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे 26.2 में यदि आप JSO के लिए एलिजिबल हो तो यस पे टाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ नो कर दिया, तो सेकंड में हमें कोई फिल नहीं करना होगा। उसके बाद 27.1 में आर यू अप्लाइंग फॉर द पोस्ट स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, यदि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो यस पे टाइप कर देंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। यस पे टाइप करोगे तो आपको नीचे भी यस चूज़ करना होगा, अदरवाइज नो पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी एडिशनल डिटेल है वो सक्सेसफुल सेव्ड हो जाएंगी। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। मैं ओके प्रेस करता हूँ। यहाँ हमें आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना होगा, उसके लिए नीचे बॉक्स पर क्लिक करेंगे। ऊपर हमारा फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस है वो पेंडिंग शो हो रहा है। उसके इसमें आपको आधार का फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए आधार फेस RD ऐप इंस्टॉल करना होगा, और जो कि गूगल प्ले स्टोर से हो जाएगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया है, तो मैं आधार फेस ऑथेंटिकेशन इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ स्टेप रहेंगे, उनको कंप्लीट करने के बाद हमें अपना फेस इसमें कैमरे के सामने रखना होगा और उसको एक बार वेरीफाई करना होगा। जैसे ही फेस ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो हमारा आधार वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे पास सबसे पहले रेड लाइट आती है और जैसे ही हम पलके झपकाते हैं तो वो ग्रीन हो जाती है। ग्रीन होने के बाद हमारा आधार ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ ओके प्रेस करेंगे। इसके बाद हमारे पास 6 ऑप्शन आता है, जो कि हमें एक फ़ोटो कैप्चर करना होगा, जो हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही कैप्चर कर लेंगे। और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें अपने सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फ़ोटो हमें अपने कैमरे से अपलोड करनी होगी, तो हम अपने कैमरे का यूज़ करके या फिर वेब कैम का यूज़ करके फ़ोटो क्लियर कैप्चर करेंगे। फ़ोटो में हमें बैकग्राउंड है वो वाइट रखना है और फ़ोटो का जो एंगल है जो भी आप SSC के साइड से देख सकते हो, तो उस तरीके से आप फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद सेकंड है जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर की साइज़ 10 से 20 KB के बीच होनी चाहिए। इसका JPEG या JPG फॉर्मेट होना चाहिए, या फिर इसका जो डायमेंशन 6/2 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि 300 DPI में। इस फॉर्मेट में नहीं होगी तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मैं सबसे पहले कैप्चर लाइव फ़ोटो इस पर क्लिक करता हूँ और इसको परमिशन देके अपनी फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद नीचे हम सिग्नेचर अपलोड कर देंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। मैं दोनों चीज़ कैप्चर करता हूँ और अपलोड करता हूँ। यहाँ हमने हमारी फ़ोटो है वो कैप्चर कर ली है और उसके बाद सक्सेस हो गई है। तो यहाँ हम ओके प्रेस करेंगे। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद नीचे हम अपलोड और सिग्नेचर इस पर क्लिक करके और हम अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिग्नेचर चूज़ कर लेता हूँ।
सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ हमारा सिग्नेचर है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, तो यहाँ ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद यदि आपको सिग्नेचर वापस से रीअपलोड करना है तो नीचे पिक अगेन इस पर क्लिक करके वापस से अपलोड कर देंगे, अदरवाइज सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो गया है, तो वापस से ओके प्रेस करेंगे। यहाँ हमारे पास एप्लीकेशन है वो रिव्यू के लिए आएगा, तो हम इसको वापस से चेक कर लेंगे और यदि कुछ डिटेल गलत रहती है तो उसको अभी से एडिट करके और एंटर कर देंगे। तो मैं यहाँ सभी डिटेल चेक कर लेता हूँ। ये सभी चेक करने के बाद नीचे हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आई एग्री वाले बॉक्स पर टैप करेंगे और नीचे जो ये कैप्चर कोड दिया गया है उसको एंटर करेंगे। इसमें हमें जो भी कैपिटल में है उसे कैपिटल में एंटर करना है, जो स्मॉल में है उसे हम स्मॉल में एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा है फॉर्म है वो सबमिट के लिए सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद मेक पेमेंट इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास पेमेंट मेथड के 2 ऑप्शन आएंगे। यदि आप कोटक महिंद्रा बैंक से चूज करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं या फिर SBI से। तो मैं यहाँ SBI इस पर क्लिक करता हूँ और पे पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो पेमेंट मोड है वो शो करेगा। यदि आपको ऑनलाइन करना है UPI से तो नीचे UPI वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें UPI ID से करना है तो उस पर टैप करेंगे। यहाँ हम अपनी UPI ID नंबर एंटर करेंगे। यदि आपको बार कोड से करना है तो QR कोड इस पर क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा QR कोड है वो जनरेट हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और डायरेक्ट जो फ़ोनपे, पेटीएम या किसी भी ऐप से आपको पेमेंट करना है तो वहाँ से आप इसका पेमेंट स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। तो मैं इसको पेटीएम ओपन करता हूँ और उसमें स्कैन करके इसका पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। नीचे QR कोड स्कैन पर चूज करेंगे। इस पर टाइप करने के बाद यहाँ से कोड है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद वापस से बैक आएंगे और जो माई SSC ऐप इसको ओपन करेंगे। ये वेरीफाई होने में कुछ टाइम ले सकता है, कुछ देर आपको वेट करना है। यहाँ हमारे पास ट्रांजैक्शन स्टेटस है वो सक्सेस शो कर रहा है, यहाँ ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद वापस से हम क्लिक हियर इस पर क्लिक करके SSC की साइट पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन की जो रिसिप्ट है वो यहाँ शो कर जाएगी, तो हम इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके और इसका प्रिंट ले लेंगे। वापस से हम SSC का ऐप है उसको ओपन करेंगे और यहाँ अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस पर टैप करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं जो भी आपने अभी जो CGL का फॉर्म फिल किया है वो यहाँ कंप्लीट फिल हो गया है और उसके बाद पेमेंट की डिटेल भी नीचे कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से हम SSC CGL 2025 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा।